नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। रायपुर से एक बड़ी खबर, रायपुर शराब घोटाला मामले से जुड़ी एक बड़ी जानकारी मिल रही है। शराब घोटाला मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई, जहां शराब कारोबारी को हिरासत में लिया गया। त्रिलोक सिंह ढिल्लों उर्फ पप्पू को हिरासत में लिया गया है। लंच के बाद कोर्ट में ईओडब्ल्यू इसे पेश कर सकती है। आपको बता दें, त्रिलोक सिंह ढिल्लन उर्फ पप्पू हिरासत में ले लिया गया है और शराब कारोबारी को हिरासत में लिए जाने के बाद जानकारी ये मिल रही है कि लंच के बाद ईओडब्ल्यू इसे कोर्ट में पेश कर सकती है। कोर्ट में पेशी के बाद कोर्ट के द्वारा क्या कुछ निर्णय दिया जाता है शराब कारोबारी त्रिलोक ढिल्लों के बारे में, और यह देखने का विषय होगा। चूंकि शराब घोटाला मामले से जुड़े जितने भी शराब कारोबारी, अधिकारी या पूर्व की सरकार में जो भी लोग रहे हो सकते हैं, उन पर एक्शन लिए जाने की खबर लगातार निश्चित समय अंतराल पर आ ही रही है। और युगल तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। युगल, लंच के बाद जो पेशी होनी है ईओडब्ल्यू की, क्या कुछ उसके बारे में डिटेल मिल पा रही है? त्रिलोक ढिल्लन इस वक्त हिरासत में है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम एसीबी ईओडब्ल्यू के दफ्तर के पास मौजूद हैं और अंदर ये है जानकारी आ रही है कि उनसे पूछताछ किया जा रहा है। त्रिलोक ढिल्लन को डिटेन किया गया है। इससे पहले जो अनिल टुटेजा है, जो रिटायर्ड आईएएस, उसे भी पहले हिरासत में लिया गया था। फिर जो ईडी ने जिस तरह से गिरफ्तार किया, फिर न्यायालय में पेश किया, तो अभी जानकारी यही है कि त्रिलोक ढिल्लन को डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है। और जानकारी ये भी है कि कुछ देर बाद जो कोर्ट है उसमें पेश कर सकते हैं। और अब तक हम एसीबी ईओडब्ल्यू की गिरफ्तारी की बात करें तो एपी त्रिपाठी हैं जो इसके अध्यक्ष थे, उन्हें चेयरमैन थे, उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। और इसके अलावा अनवर ढेबर व्यापारी है, उन्हें जो एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने गिरफ्तार किया। इसी तरह अरविंद सिंह हैं, उसे भी गिरफ्तार किया है। और अनिल टुटेजा है जिसे ईडी ने गिरफ्तार किया है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में मामले को खारिज किया गया, उसके बाद नई ईसीआईआर जो दर्ज की गई है उसमें लगभग 70 से अधिक आरोपियों के नाम हैं। और तो एक एक करके उन्हें डिटेन किया जा रहा है और जैसे साक्ष्य मिल रहा है तो आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा रही है। क्योंकि आरोपियों की जब गिरफ्तारी होती है तो 24 घंटे के भीतर पर उन्हें न्यायालय में पेश किया जाता है। तो हो सकता है उन्हें डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है। अगर पूछताछ में पुख्ता जानकारी, सबूत अगर मिलते हैं तो कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन सूत्र अभी यही बता रहे हैं कि लगभग आधे से पौन घंटे के बीच अगर उन्हें कोर्ट में पेश किया जा सकता है और उसके बाद रिमांड की भी मांग की जा सकती है। और जिस तरह से अनिल टुटेजा को जब एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने यहाँ पर डिटेन किया हुआ था, पूछताछ कर रहे थे, तो ठीक ईडी की टीम आई और उन्हें हिरासत में लिया, फिर बाद में गिरफ्तार भी किया। ठीक उसी तरह ये भी हो सकता है कि और भी उसकी गिरफ्तारी हो सके। और लगातार एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम है, लगातार शराब घोटाले मामले को लेकर के कार्रवाई कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी एक एक करके कर रही है क्योंकि कई पूछताछ में अहम खुलासे जो हुए हैं। जी, अगर त्रिलोक की पेशी होगी युगल, तो किस कोर्ट में होगी और क्या उन्हें उनके वकीलों को वहां पर जिरह का मौका दिया जाएगा या फिर ईओडब्ल्यू को ही अपना पक्ष रखना होगा इस बारे में? जी बिल्कुल, देखिए उभय पक्ष को सुनने के बाद ही ये फैसला आता है। कोर्ट दोनों जो पक्षों को सुनती है कि आखिर उसकी गिरफ्तारी क्यों की गई। ठोस सबूत अगर नहीं है तो जवाबदार अधिकारियों पर कार्रवाई भी होती है। तो ऐसे में ठोस सबूत जरूर होना है। किसी व्यक्ति को आप अगर गिरफ्तार कर रहे हैं, हिरासत में तो किसी को भी लेकर के पूछताछ कोई भी कर सकता है, पुलिस या फिर एसीबी ईओडब्ल्यू, ईडी। पूछताछ एक अलग विषय है, हिरासत अलग विषय है। लेकिन अगर गिरफ्तारी अगर आप शो करते हैं तो उससे ठोस सबूत होने बहुत जरूरी होते हैं। बिल्कुल स्वाभाविक है। युगल, आप नजर बनाए रखिएगा पेशी के बाद क्या कुछ स्थिति होगी, इस पर डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बड़ी खबर आगे बढ़ते हैं, जबलपुर से आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डुमना एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। विशेष विमान से पहुंचे डुमना एयरपोर्ट। हेलीकॉप्टर से सागर के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सागर में बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनसभा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया है और एयरपोर्ट के बाहर गाड़ियों का यह लंबा काफिला जो आप देख रहे हैं, दरअसल इसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का अंदाजा आप लगा सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विशेष विमान है वो भी कुछ क्षणों के लिए तस्वीर में दिखाई दिया है और वहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे के लिए गए हैं। कार्यक्रम उनका जो आगे होना है, जिसमें
वे हेलीकॉप्टर से सागर के लिए रवाना हुए हैं। सागर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए वे जनसभा करेंगे और भाजपा नेताओं के द्वारा भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया। जबलपुर से कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। विजय संकल्प रैली नाम दिया गया आज के कार्यक्रम को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर राजधानी भोपाल में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और रोड शो की व्यवस्थाओं के प्रभारी विश्वास सारंग ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बताया कि पीएम मोदी के रोड शो के लिए सड़क के दोनों ओर 250 मंच तैयार किए गए हैं। लाखों की संख्या में भोपाल की जनता प्रधानमंत्री का स्वागत करेगी और साथ ही मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचलों का लोक नृत्य कलाकारों की कलाकारी की झलक भी यहां पर देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज पीएम नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो है। बीजेपी इस रोड शो को भव्य और सफल बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। आप देख सकते हैं कि जो मोदी जी का रथ है जिस पर वो सवार होकर भोपाल में जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे, वो यहां पर सज चुका है, तैयार हो चुका है। और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग, जिन्हें इस पूरे रोड शो को सफल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, प्रभारी उन्हें बनाया गया है, वो इस समय रोड शो का जो पूरा मार्ग है वहां पर निकले हुए हैं और निरीक्षण कर रहे हैं कि सभी तैयारियां जो हैं वो पूरी हैं और क्या किन चीजों को सुनिश्चित करना है। सर, पीएम आज भोपाल आ रहा है, ना सिर्फ भोपाल बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में इस दौरे का असर देखने को मिलेगा। क्या उम्मीदें, कितना बेहतर आप लोग करेंगे इस बार? जबरदस्त तैयारी है। लाखों की संख्या में भोपाल के नागरिक आज मोदी जी का स्वागत करेंगे। लगभग 250 मंच हैं जिसके माध्यम से भोपाल शहर के अलग अलग समाज के लोग उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि मोदी जी का हर समय स्वच्छता पर विशेष आग्रह है। सुव्यवस्थित व्यवस्था और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चुनाव, ये मोदी जी का संदेश है, तो उसका हम पालन करेंगे। और मोदी जी जैसे ही रोड शो पूरा करके गाड़ी में बैठेंगे और एयरपोर्ट नहीं पहुंचेंगे उससे पहले भाजपा के कार्यकर्ता इस पूरी रोड की सफाई कर देंगे। और क्या विशेष सर देखने को मिलेगा मोदी जी के स्वागत में? कुछ विशेष रंग, विशेष कोई उत्सव जैसी तैयारियां? पूरा उत्सव ही उत्सव है। पूरा अलग अलग मध्य प्रदेश के लोक नृत्य रहेंगे। जैसा मैंने कहा, हर समाज के लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। जी सर, कांग्रेस कहती है कि पीएम को बार बार क्यों मध्य प्रदेश आना पड़ रहा है, क्यों बीजेपी? ये तो भारतीय जनता पार्टी की खूबी है, ये कार्डर बेस्ड पार्टी है। यही तो हमारे नेता की खूबी है कि केवल बूथ का कार्यकर्ता मेहनत नहीं करता, हमारा सर्वोच्च नेता भी मेहनत करता है। यही लोकतंत्र की खूबी है, यही भाजपा की खूबी है। ठीक है। विश्वास सारंग मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। इस पूरे रोड शो को लेकर उन्हें तमाम जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनको वो निभा रहे हैं और उनका कहना है कि पीएम मोदी के आने से बीजेपी को एक बड़ा फायदा, बड़ा बेनिफिट एमपी के चुनावों में मिलने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट हिलान सिंह के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रचार पर निकले पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया उस समय भावुक हो गई जब एक बुजुर्ग ने उन्हें एक कविता सुनाई। गुना लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया की धर्मपत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया अशोकनगर में जनसंपर्क कर रही थीं। इस दौरान एक बुजुर्ग ने उन्हें एक कविता सुनाई। कविता के बोल सुनकर प्रियदर्शनी राजे सिंधिया भावुक हो गईं और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। सत्य की कीमत ना हो, ईमान के शान का, और जो अपने पराये में फसाओ वो इंसान भी किसान का, जिस नेत्र में ज्योति न हो तो नेत्र ही किसान का, तो जहाँ सिंधिया जैसा नेता ना हो वो क्षेत्र ही। और लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को गठबंधन ने समर्थन दिया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रत्याशियों को समर्थन दिया गया। इंडिया गठबंधन के दलों का एक संयुक्त ऐलान, जो कि सीपीआई के राज्य सचिव धर्मराज महापात्र ने इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशियों को समर्थन दिया है इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने, जिसमें
इससे औपचारिक रूप से सीपीआई के राज्य सचिव धर्मराज महापात्र ने इस पर ऐलान करते हुए इसकी जानकारी को साझा किया है। तो इस लोकसभा चुनाव जो इंडिया गठबंधन जो बना है दलों का, उसमें अब छत्तीसगढ़ में तो ऐलान हो गया है, लेकिन बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां ऐलान होना बाकी है। इंडिया गठबंधन के घटक दलों की यदि बात करें तो बंगाल में तो साफ उन्होंने मना कर दिया है, और साथ ही उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है वो भी स्पष्ट है। छत्तीसगढ़ में ऐलान जरूर किया है, जहां पर किसी अन्य पार्टी का कोई बहुत ज्यादा बोलबाला है नहीं। अब वहां कांग्रेस पार्टी को ही समर्थन देना पड़ेगा। और डिंडोरी में यात्री बस पलटने से दुर्घटना हो गई। दरअसल अमरकंटक से जबलपुर जा रही थी ये बस, मजदूरों के टेंट को तोड़ते हुए बस पलट गई। हालांकि यात्रियों की जान बच गई। बाल बाल मजदूरों से जो मजदूर यहां पर थे उनकी भी हल्की फुल्की चोट आई है और उनकी जान बच गई। आपको बता दें ये डिंडोरी में हादसा हुआ। अमरकंटक से जबलपुर जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और अंबिकापुर में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण कोटे में सेंधमारी की तैयारी में है। कांग्रेस धर्म के आधार पर ओबीसी और एससी, एसटी कोटे में सेंध लगा रही है। इन लोगों ने धर्म के आधार पर 15% आरक्षण की बात कही और ये भी कहा कि एससी,